और इस ऐवान में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ैली शाख है और इस ग्रुप ने ड्रामे की दुनिया में अपनी कारकर्दगी की वजह से मुनफरिद शनाख्त कायम की है। इस ग्रुप की बुनियाद मोहतरमा बेगम आबिदा बेगम साहिबा ने ऐसे वक्त में रखी थी जब दिल्ली में उर्दू के ताल्लुक़ से कोई ऐसा ग्रुप फ़ाल नहीं था। दिल्ली की सकाफ़ती सरगर्मियों में हम सब ड्रामा ग्रुप ने सरगर्म किरदार निभाया है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस ग्रुप को डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा जैसा रहनुमा और सरपरस्त मैसर है, जिन्होंने न सिर्फ ड्रामाई अदब का बगौर मुताला किया है, बल्कि दौर हाजिर में ड्रामे और स्टेज की दुनिया में जो तब्दीलियाँ और चैलेंजेस आए हैं, उनसे भी गहरी वाक़फ़ियत रखती हैं। आपकी रहनुमाई में इस ग्रुप ने कई अहम प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं, जिनमें मेरे बाद गालिब कौन है, तमाशा और तमाशाई, तन्हाई का ज़हर, गालिब की दिल्ली, जिंदा दिल रूहें, यहूदी की लड़की, मेरा भाई मेरे दोस्त, गालिब की वापसी, जिसके 20 शो अब तक मुनक़िद हो चुके हैं, मान जाओ बेगम, अनारकली, एंटी नेशनल गालिब, तिलिस्मे होशरुबा वगैरह। आज का ये प्रोग्राम बच्चों के गालिब भी इसी सिमत में एक कदम है। ये प्रोग्राम फातिमा एकेडमी के इश्तिराक से अमल में आया है। फातिमा एकेडमी ने मुख्तसर मुद्दत में तालीम और समाजी खिदमात के मैदान में अहम किरदार अदा किया है। इस एकेडमी का क़याम 2010 में हुआ था। ये एकेडमी बच्चों को कुरान मजीद, मातरजुमा, दिनियात की तालीम, 8 एंड 9 के बच्चों को साइंस, मैथ और अंग्रेज़ी की कोचिंग कराती है। मैं क्या मना कर रहा हूँ, अपना याद कर। बार हाथ क्यों मार रहा है? हाथ मारा ही तो है, कौन सा तेरी आंखों पे रख लिया जो नजर नहीं आ रहा? अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना, तुझे सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। इतनी हिम्मत है तुझमें? हिम्मत की बात करता है। हिम्मत तो मेरे अंदर इतनी है कि मैंने एक दिन हाथी की सूंड पकड़कर घुमा दी थी और घोड़े की गर्दन मरोड़ दी थी मैंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, खिलौने वाले ने दुकान से तमाचा मारकर बाहर निकाल दिया। खिलौनों पर ही चल सकता है, हम जैसे बहादुरों पर नहीं। देखता हूँ तो कितना बहादुर। खामोश, सर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी जगहों पर बैठ जाएं। और हाँ, सर जैसा जैसा समझाते जाएं वैसा ही करें। ये मानते ही कहाँ है कि जब तक बात है, जब तक सर के सर में दर्द ना हो जाए। और चलो बैठ कर डायलॉग याद करो सब अपने। अरे भाई सुनो, ये इतना बड़ा रोल है मेरा, ये भला किस तरह याद होगा? याद करोगे तो याद होगा ना, इस तरह हिम्मत हारने से क्या होगा? अरे भाई याद तो कर रहा हूँ, मगर आगे याद होता जाता है, पिछला भूलता जाता हूँ। मेरे बस का नहीं है काम। मैं तो सर से कह दूंगा ये रोल किसी और से करा ले। देखो, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। जो काम दिल लगा के करा जाए वो जरूर पूरा होता है। दिल लगा के याद करो और हिम्मत मत हारो। अरे भाई, इस निकट्टू के
नहीं कहा जो हारेगा। देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, कुछ भी कह देना मगर निखट्टू मत कहना। अगर मैं निखट्टू होता तो सब मुझे इस सोच के का भी मुंतखब भी नहीं करते। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुंतखब हो ही गए हो तो याद करो, अपने किरदार में चार चांद लगा देने की कोशिश करो। अब इन बातों से क्या हासिल होगा? देखो मैं बता देता हूँ, ये ड्रामा मिर्जा गालिब की जिंदगी पर है। कोई मामूली शायर नहीं थे वो, लेकिन शेर बहुत मुश्किल कहा करते थे। मुश्किल काम ही तो करके इंसान बड़ा आदमी बनता है। आसान काम करने वालों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। यानी वो मुश्किल शायर थे तो हमें भी मुश्किल में फंसा दिया। अरे हमें तो आसान काम दे दिया जाता। अरे भाई, हर काम करने से पहले मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब हम उस काम को करने की ठान ले तो बड़ी आसानी से मुकम्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अब हम भी इस काम को करने की ठान लें। बिल्कुल, हमें अपने हौसले बुलंद रखने होंगे, और जहाँ हौसले बुलंद हो वहाँ हर काम आसान हो जाता है। अल्लाह मियां हमारे इस काम में आसानियां पैदा करे ताकि हम अपनी फातिमा अकेडमी का नाम रोशन कर सके और हर तरफ हमारी वाहवाही हो। यकीनन। आप सब की वाहवाही होगी और आप सब फातिमा अकेडमी का नाम भी रोशन करेंगे। अच्छा, इससे कबल हम रिहर्सल शुरू करें, मुझे ये बताइए, डायलॉग सबने याद कर लिए हैं? जी सर। सर, ये जावेद हिम्मत हार रहा है। कह रहा था कि डायलॉग याद ही नहीं हो रहे। नहीं नहीं सर, सही याद तो हो रहे मगर थोड़ी देर बाद दिमाग से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, जब आप रिहर्सल करेंगे आपको आसानी याद हो जाएंगे। आप बस हौसला रखिए, अपने किरदार में डूब कर काम करें, मैं आपको संभालने की कोशिश करता रहूँगा। हाँ, मिर्जा गालिब की टोपी और चोगा सिलकर आ गया है। रिहर्सल में वही बच्चा गालिब का लिबास पहनेगा जो गालिब का किरदार कर रहा है। ठीक है? जी सर। शुरू करें? जी सर। तो चलिए, पहली एंट्री जिसकी है वो आ जाए, और हाँ, अपनी एंट्री पर नजर रखिएगा। जैसा मैंने बताया था वैसा वैसा ही करें। अरशद, तारुफ पेश कीजिए। जी सर। हाज़रीन महफिल, हम फातिमा अकेडमी के बच्चे अपनी उम्र से बहुत आगे का काम करने जा रहे हैं। एक ड्रामा जो मिर्जा गालिब की जिंदगी के वाक़ियात पेश करता है, हम उसे पेश करने का इरादा रखते हैं और इस उम्मीद के साथ हमें आपकी जानिब से हौसला मिलता रहेगा। आप हमें खूब दादो तहसीन से नवाजेंगे। हमारे ड्रामे का नाम है बच्चों के गालिब। जाहिर है बच्चे तो हम ही हैं और गालिब भी हम ही बच्चों में। हमारी ही फातिमा अकेडमी के एक होनहार तालिब इल्म हमारे दोस्त अनवर हुसैन। आए अनवर हुसैन, तो जनाब अली ये हैं बच्चों के गालिब। का लिबास दे वेतन करें। मेकअप मैन भी अंदर है, जल्दी तैयार होकर आइएगा। ठीक है सर। तो बच्चों, रिहर्सल शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब उर्फ मिर्जा नौशा की जिंदगी से मुतालिक जो सवालात और उनके जवाबात मैंने आपको लिखवाए थे वो याद कर लिए हैं? जी सर। तो चलिए, जब तक मिर्जा गालिब तैयार होकर आते हैं आप बारी बारी जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, मिर्जा गालिब कौन थे? सर मैं बताऊं? मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं देते। जावेद, आप बताइए। सर, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? क्या इस सवाल का यही जवाब था? नहीं। तो फिर ये शेर क्यों पढ़ा? सवाल ही ऐसा था, इसलिए इस सवाल पर मिर्जा गालिब का ये शेर अचानक याद आ गया, इसलिए पढ़ दिया। चलिए, इससे आपकी काबिलियत का अंदाजा हुआ। अब मुझे इसका वो जवाब बताइए जो मैंने आपको लिखवाया था। सर, मिर्जा गालिब एक अजीम शायर थे जो उर्दू और फारसी में शेर कहा करते थे। बहुत खूब। अब दूसरा सवाल,
मिर्जा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे? असलम, जवाब दीजिए। यस सर, मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 27 दिसंबर के रोज आगरा में हुई थी। ठीक है, और वफात? हाँ मुख्तार। सर, मिर्जा गालिब की वफात 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुई। आपकी उम्र 73 वर्ष रही। गालिब के वालिदैन का क्या नाम था? सलीम, जवाब दीजिए। जी सर, मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। बेगम कहते हैं बेगम बेटा। था और उनके एक चाचा भी थे जिनका नाम नसरुल्ला बेग था। सर, मिर्जा गालिब की एक बीवी भी थी ना? हाँ हाँ, सर मैं बताऊंगा ना। जरूर बताइए। मिर्जा गालिब की बीवी का नाम था उमराव बेगम। अब बारी बारी मिर्जा गालिब की जिंदगी पर रोशनी डालिए। सर मैं दादा रोशनी। बेटा आपको भी मौका मिलेगा, बैठ मुझे जाए। तो कुछ बोलने ही नहीं देते। हाँ, तो अरशद आप शुरू कीजिए। सर, मिर्जा गालिब बचपन में यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्जा नसरुल्ला बेग ने की थी। लेकिन मिर्जा गालिब 8 साल के हुए थे कि उनके चचा का साया भी उनके सर से उठ गया। ओह माय गॉड। फिर तो कितने तन्हा हो गए होंगे मिर्जा गालिब। जी हाँ, इसी तन्हाई को दूर करने के लिए नवाब अहमद बख्श खान साहब ने मिर्जा गालिब के खानदान का अंग्रेजों से वजीफा मुकर्रर करा दिया और सन 1810 में सिर्फ 13 साल की उम्र में आपकी शादी नवाब अहमद के छोटे भाई मिर्जा इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से हो गई। चलिए, मिर्जा गालिब की कुछ तो हिम्मत बड़ी होगी। वजीफे के साथ साथ अल्लाह मियां ने एक बीवी भी दिला दी। तो मुझे ये बताइए कि ना सब कुछ होने के बाद मिर्जा गालिब पर और क्या क्या गुजरी? सर, इसका जवाब मेरे पास है। जी बताइए। सर, शादी के बाद मिर्जा गालिब ने अपने आबाई वतन को खैरबाद कह दिया और दिल्ली में आकर सकूनत इख्तियार कर ली। दिल्ली के गली कासम जान इलाके में आज भी उनकी शानदार हवेली मौजूद है, जो पहले जैसी तो नहीं रही मगर है। दिल्ली आने के बाद मिर्जा गालिब पर क्या गुजरी? सर, मिर्जा गालिब जब दिल्ली आए, क्योंकि वो आगरा से ही शादी करके आए थे, इसलिए उनके अखराजात काफी बढ़ गए। इसी वजह से वो मकरूज हो गए। उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन पर कर्ज का बोझ भी काफी हो गया था। आखिरकार माली परेशानियों से मजबूर होकर मिर्जा गालिब ने सन 1850 में किले की मुलाजमत इख्तियार कर ली। खानदान तैमूरी की तारीख लिखने में मामूर कर दिए गए। 50 रुपए महीना मिर्जा गालिब को वजीफा मुकर्रर हुआ था। उस जमाने में 50 रुपए तो बहुत दिन चल जाते होंगे। जी 1857 में क्या हुआ अरशद? सर, 1857 के बाद मिर्जा गालिब की सरकारी पेंशन भी खत्म हो गई। इनकलाब के बाद मिर्जा नवाब यूसुफ अली खां वालिय रामपुर को इमदाद के लिए कहा। उन्होंने 100 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्जा गालिब को तादम हयात मिलता रहा। मिर्जा गालिब के बारे में और क्या क्या कहा जा सकता है? सर मैं बताऊं, यहाँ मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं देते। असलम आप बताइए। यस सर, मिर्जा गालिब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने उर्दू को एक नई पहचान दी और उर्दू गजल को एक नई बुलंदी अता की। और आज ये कहने में जरा भी मुबालगा नहीं कि मिर्जा गालिब की वजह से लोग उर्दू की तरफ आ रहे हैं। उनकी गजलों का जो सरमाया है, एक असीम सरमाया, जिसकी बदौलत उर्दू खुद पर नाज करती है। बहुत खूब, और अच्छी तरह याद करने की जरूरत है। अरशद तुम देखो, अगर अनवर तैयार हो गए हो तो उन्हें ले आओ। जी सर। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। सर, आपने मिर्जा गालिब की जिंदगी से मुताल्लिक इतने सवालात की तैयारी कराई, इसमें सब का जिक्र आया, उनके वालिद का, वालिदा का, चचा का, दादा का, मगर मिर्जा नौशा की जिंदगी में अहम किरदार और खास किरदार
किरदार की तरफ इशारा है आपका? वो डोमनी। इसके बारे में आपको कहाँ से इल्म हुआ? सर, जब से इस ड्रामे से जुड़ा हूँ, सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब 5 बार देख चुका हूँ। फिर तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब बखूबी मालूम होगा। सर, मालूम तो है। आपने तमाम सवालात में डोमनी का सवाल क्यों नहीं रखा? आखिर डोमनी मिर्जा गालिब की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती थी और उनके कलाम की दीवानी थी और उनकी गजलों को अपनी प्यारी आवाज में गाकर पेश किया करती थी। तुम्हारी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ और खुश भी हूँ। सर, मिर्जा गालिब की गजलें सिर्फ बेटा गजलें सिर्फ डोमनी ने ही नहीं गाई। उस जमाने में फकीर तक मिर्जा गालिब की गजलें गाकर भीख मांगा करते थे। सर, मैंने भी अख्तर के साथ सोहराब मोदी फिल्म 5 बार देखी है। अरे भाई, तुम तो फिल्में देख देख कर मालूमात हासिल कर रहे हो। चलो, फिल्मों की बातें छोड़ो और ड्रामे की तरफ आ जाओ। ये मिर्जा गालिब भी तैयार होकर नहीं आए, क्या हुआ? देखिए इन्हें। सर, अनवर तो पहचान में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बस्ती हजरत निजामुद्दीन से उठकर खुद मिर्जा गालिब चले आ रहे हैं। बस के हर उनके इशारे में निशान करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको तो न दे मुझको ज़बान। दे और दिल उनको तो न दे मुझको ज़बान। तुम शहर में हो तो हम क्या गम जब उठेंगे। तुम शहर में हो तो हम क्या गम जब उठेंगे। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। आदाब साहिबो। बहुत खूब, क्या कमाल का मेकअप है। अब जितने कमाल का मेकअप है उतने ही कमाल का सीन भी होना चाहिए। आइए पहले सीन में जान डाल दीजिए। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। प्यारे बच्चों, आपकी तालीम तो ठीक चल रही है ना? जी हुजूर। स्कूल में अपने उस्ताद को परेशान तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। सब दिल लगा कर पढ़ते हो? खूब दिल लगाकर। हमें बेहद खुशी होती है जब आप चले आते हैं। जिस खुशी के लिए हम तरसते रहे
वो तो अल्लाह ने हमें देकर वापस ले ली। ये सितम हम पर एक बार नहीं कई बार गुजरा। हर बार मायूसी की हालत में दिल पर पत्थर रखना पड़ा। बहरहाल मसलहत खुदा की ऐसे आलम में आप बच्चों का सहारा ना मिला होता तो हम इस उदासी के दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। आप हमें इतना प्यार देते हैं, हम पर जान निसार करते हैं, हम भी आपके बगैर नहीं रह पाते। चाचा जान, आप कल किले के मुशायरे में गए थे, कुछ वहाँ के बारे में बताएं, कैसा रहा? आपका कलाम तो वहाँ खूब पसंद किया होगा लोगों ने। खूब दाद मिली होगी आपको। बादशाह सलामत तो आपके दीवाने हो गए होंगे। कब वो सुनता है कहानी और फिर वो भी जुबानी। पूरा दरबार एक तरफ और ये गालिबे खस्ता एक तरफ। ऐसा महसूस हो रहा था वाकई ना कदरों की महफिल में चला आया। पूरी गजल के दौरान सन्नाटा सा छाया रहा। शायद बादशाह सलामत के उस्ताद मोहतरम शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मेरा वहां जाना अच्छा ना लगा हो। लेकिन वो लोग ऐसे क्यों करेंगे? करते हैं। जब कोई अच्छा शायर महफिल में आता है तो उसके साथ ऐसा ही तासुब बरता जाता है। अभी चाचा हुजूर को आगरा से आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? हमें शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अगर कोई महफिल में दाद नहीं दे रहा था तो वो खुद तो दाद दे देते, फराग दिली का सबूत देते, मगर उनको तो ये भरम है कि वो बादशाह सलामत के उस्ताद हैं। हम उनकी शरकत में खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी इस तंगदिली का जवाब उन्हें ऐसा देंगे जो मुंह तोड़े जवाब कहलाता है। जी हाँ चाचा हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो आज ही गली कासिम जान और बल्ली मोहरान के लोगों को जुलूस की शक्ल में लेकर किले की ईंट से बजा देंगे। क्या कहते हैं सलीम उसे भी ईंट ही कहते हाँ, हैं। किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। बच्चों, इस कदर गुस्सा और नाराजगी अच्छी नहीं। हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए वो दरबार शाही है, वहाँ का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हम जानते हैं जो हमारे साथ हुआ है उसका दुख हमसे ज़्यादा आपको है, मगर कुछ काम अल्लाह पर भी छोड़ देने चाहिए। अल्लाह उनको समझेगा। चलिए, अगर आप कहते हैं तो अल्लाह पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हम सबसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अब आइंदा अगर किले के मुशायरे के लिए कोई दावत आए तो आप हमें अपने साथ लेकर चलेंगे। किस लिए? अगर आपको वहाँ इस बार भी किसी ने दाद नहीं दी तो हम सब मिलकर आपको दाद देंगे। चलिए, वादा रहा। ये क्या सरगोशियां हो रही हैं? हुजूर, आपकी ये उदासी हमसे देखी नहीं जा रही। हम चाहते हैं आप इस उदासी से बाहर निकले। हम एक बेतबाजी का मुकाबला रखना चाहते हैं, यकीनन आपका जी बहलेगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहुत मुनासिब ख्याल है। इसी बहाने हमें कुछ दूसरे शौरा के अशार सुनने को मिल जाएंगे। जी, इस बेतबाजी में आप सिर्फ अपने ही अशार सुनेंगे, किसी दूसरे शायर का एक भी शेर नहीं होगा। और ज़ौक़ साहब का तो आधा शेर भी नहीं होगा, आधा मतलब एक मिसरा। वो सब तो ठीक है, जब बैतबाजी है तो इसमें एक ही शायर के शेर क्यों, बाकी शायरों के भी शेर पढ़िए। आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, अपनी जान हम पर कुर्बान करते हैं, इसलिए हम सबका फैसला है हम सिर्फ आप ही के शेर पढ़ेंगे। जहाँ गालिब के शेर लोगों के सरों से उड़ जाते हैं, वहाँ तुम बच्चों का हौसला और समझ देखकर वाकई हैरानी होती है। इजाजत हो तो शुरू करें। जी, शुरू कीजिए, मगर बच्चों उससे पहले 2 ग्रुप में तकसीम हो जाइए। चाचा हुजूर, जो लफ्ज आप देंगे उस लफ्ज से शुरुआत होगी। ठीक है, अलिफ ग्रुप को लफ्ज दिया जा रहा है दाल। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले
नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? वाह वाह वाह। बहुत खूब। बे ग्रुप के लिए लफ्ज है ए। हाले दिल नहीं मालूम लेकिन, हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। जीते रहिए, सुभान अल्लाह। जो शेर बड़ों की समझ से बाहर हो, एक मासूम की जुबान से अदा होना वाकई करिश्मा हो सकता है। हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। अब अलिफ ग्रुप तैयार हो जाइए, आपको जो शेर पढ़ना है उसके लिए लफ्ज है ये। देखते हैं इस लफ्ज से आप कौन से शेर का इंतखाब करते हैं। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। जी, यही इंतजार होता। अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए बेग्रुप पढ़िए तेज से। तमन्नाएं ज़बा महवे सिपासे बेज़बानी है, तमन्नाएं ज़बा महवे सिपासे बेज़बानी है, मिटा जिससे तकाजा शिकवाए बेदस्तो पाई का। शहजादी, आपने अपनी उम्र से बहुत आगे का शेर पढ़ दिया। अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। तो बच्चों, अलिफ ग्रुप को काफ से पढ़ना है। कावे कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। वाह 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 वाह। अब बे ग्रुप के लिए भी आया है, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। जी ग्रुप पे कहते हो न देंगे दिल हम अगर पढ़ा पाया, कहते हो न देंगे दिल हम अगर पढ़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुझा पाया। वाह 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 वाह। अलिफ ग्रुप तैयार हो जाइए, आपके लिए आया है ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। वाह 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 वाह। कोई गमगुसार होता। तेरे वादे पे जिए हम तेरी जान छूट जाना, तेरे वादे पे जिए हम तेरी जान छूट जाना, के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये ग्रुप ने भी अलिफ ग्रुप को लौटा दिया। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म रहा, तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म रहा, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह। वाह 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 वाह। मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। जी हे से। हे सबसा हजार हर दरो दीवारे गम कदा, हे सबसा हजार हर दरो दीवारे गम कदा, जिसकी बहार ये हो फिर उसकी खजाना पूछ। वाह 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 वाह। खजाना पूछ। लफ्ज़ जरा मुश्किल आया है। छोड़ूंगा मैं उसको देख काफिर का मुझ, छोड़ूंगा मैं उसको देख काफिर का मुझ, छोड़े न गलत दो मुझे काफिर करे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हम तो सोच रहे थे कि लफ्ज़ जरा मुश्किल आया है, मगर 6 लफ्ज़ से ऐसा शेर पढ़ा जिसके दोनों मिसरे 6 से शुरू हो रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। तो बच्चों, अब बे ग्रुप के लिए आया है रे। कहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, कहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुगंध कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। वाह 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 वाह। हम जगह कोई ना हो। कुछ समझे ग्रुप वाली? ऐसे
हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर से तुझको मोहब्बत ही सही। मोहब्बत ही सही। हम है मुश्ताक और वो बेजार, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा क्या है? चलिए फिर आया है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दुर्वेश की सदा क्या है? बहुत खूब। दोनों ग्रुप ने एक ही गजल के शेर पढ़ दिए। चलिए फिर आया है। हम वहाँ है जहाँ से हमको भी, हम वहाँ है जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। वाह 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 वाह। कुछ हमारी खबर नहीं आती। ते तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, मेरा सलाम कहियो गर नामा बर मिले। वाह 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 वाह। नामा बर मिले लाम। ले तोलू सोते में उसके पाँव का बोसा, ले तोलू सोते में उसके पाँव का बोसा, ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमा हो जाएगा। बदगुमा हो जाएगा। गर खामोशी से फायदा इकफाए हाल है, गर खामोशी से फायदा इकफाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। वाह 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 वाह। खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। हर एक मका को है मकी से शरफ असद, हर एक मका को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। वाह 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 वाह। चलिए फिर आया है क्या जो कस के बांध दिए मेरी बला डर, है क्या जो कस के बांध दिए मेरी बला डर, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं। वाह 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 वाह। तुम्हारी कमर को मैं मीम। मस्जिद के ज़ेरे साया अगर आबाद चाहिए, मस्जिद के ज़ेरे साया अगर आबाद चाहिए, वो पासा किबला हाजात चाहिए। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। वाह 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 वाह। क्या हुआ चाचा हुजूर, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका ये सुलूक, ये अंदाज और इस कदर गालिब नवाजी देखकर अचानक से दिल भर आया। आपने जिस खुलूस और अपनेपन का मुजाहरा किया है वो यकीनन काबिल सताइश है। मगर मुकाबले पेटबाजी तो अभी हुई नहीं, अभी हार जीत तो बाकी है। मेरी नजर में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, मेरी नजर में आप सबकी जीत है। बच्चों, बैतबाजी का सिलसिला यहीं रोक दीजिए। आपने जिस मकसद के तहत बैतबाजी की, आपका वो मकसद पूरा हो चुका है। मायूसी का वो गुबार जो मेरे दिलो दिमाग पर छाया था, आपके इस अमल से सब छट चुका है। अब मुझे दरबार शाही से कोई शिकवा नहीं। आपने मुझे वहाँ से ज़्यादा प्यार यहाँ दे। पहले सीन की रिहर्सल तकरीबन हो चुकी है, अब अगले सीन की भी हमें रिहर्सल करनी है, लेकिन इससे पहले आप सब लोग कुछ खा भी लीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ और तकरीबन आधे घंटे बाद हम अगला सीन लेंगे। आप जाइए और हर ज़रूरत से फारिग कीजिए। जी सर। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, पहचाना नहीं आपको? ना
नाचीज को मिर्जा नसरुल्लाह खां गायब कहते हैं। बंदे का शुमार मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के परस्तारों में होता है। गालिब के परस्तारों से तो दुनिया भरी पड़ी है, आप में ऐसा क्या खास है? अजी खास ही नहीं बल्कि बहुत खास मिलेगी दुनिया भर के परस्तारों से हटकर। वो क्या? वो भला ये कि आज तक मिर्जा गालिब ने जितनी भी गजलें कही हैं उन गजलों की जमीनों में मैं भी गजल कह चुका हूँ। अब बताइए भला गालिब का इससे बड़ा कोई चाहने वाला हो सकता है क्या? एक और मतीन अमरोही साहब आ गए। ये मतीन अमरोही कौन है साहब? आप मतीन अमरोही साहब को नहीं जानते? नहीं साहब। मतीन अमरोही साहब ने ये काम आपसे पहले कर दिखाया है। इतनी मोटी किताब छपी है गुलाय सुखन के नाम से। एक सफ़े पर गालिब साहब की गजलें हैं तो दूसरे सफ़े पर मतीन साहब की। छपी होंगी साहब, हम भी कोई ऐसे वैसे शायर नहीं है। आप गालिब साहब की किसी भी जमीन में हमसे शेर सुनकर देख लीजिए, अगर आपको यकीन ना आए तो। जनाब मैं तो इन दिनों मिर्जा गालिब के सिलसिले में ड्रामा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हीं के शेर सुनूंगा, उन्हीं के शेर पढ़ूंगा। जब मुझे पता चला कि आप मिर्जा गालिब के ऊपर एक ड्रामा कर रहे हैं तो मैं दौड़ा दौड़ा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। बस एक हमारा भी किरदार उसमें रख लीजिए ताकि लोगों को ये पता चले कि मिर्जा नसरुल्लाह खां गायब भी कोई शायर है। देखिए हमारी स्क्रिप्ट मुकम्मल है, इसमें कोई तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। अरे साहब नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आप मेरे शेर सुनकर तो देखें, आपका इरादा बदल जाएगा। देखिए हमने गालिब साहब को पढ़ लिया, मतीन साहब को पढ़ लिया, अब किसी और शायर की गुंजाइश नहीं, अब जा सकते। साहब ऐसे कैसे जा सकते? आप मेरे शेर सुनकर तो देखिए, मेरा दावा आप मतीन अमरोही साहब को भूल जाएंगे। चलिए सुनाइए, क्या है आपके शेर? अरे पहले बिठाइए तो सही, क्या खड़े खड़े सुना दूं? चलिए देखिए। कर बोलिए। हाँ अब साहब आप गालिब साहब का कोई भी शेर पढ़े और उस जमीन में हमसे शेर सुनते जाइए। सुनाने आप आए हैं, पढ़ूं मैं? तो शेर आप सुनाएंगे जब तो उसका जवाब दूंगा मैं। चलिए गालिब का शेर है। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। साहब गालिब साहब के इस मतले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन हमने जो कहा वो भी कुछ कम नहीं। सुनिए, जब मुझे दर्दे कमर याद आया, जब मुझे दर्दे कमर याद आया, उनकी मालिश का हुनर याद आया। अगर एक टक्कर पड़ गई ना तो पूरे हाथ ठिकाने आ जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी से घबराने लगे। अरे किस मुसीबत में फंस गए? अभी से मुसीबत नजर आ रही। चलिए चलिए गालिब साहब का कोई और शेर पढ़े। आई ना क्यों न दूं तमाशा, आई ना क्यों न दूं के तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं के तुझसा कहें। साहब आप भी खूब छांट छांट कर शेर ला रहे हैं, लेकिन हम भी घबराने वालों में से नहीं है। कहा चेहरा तो ऐसा चांद का टुकड़ा कहें जिसे, चेहरा तो ऐसा चांद का टुकड़ा कहें जिसे, और ऐसी हमारी तोंद मटका कहें। थोड़ी देर यहाँ से नहीं गए तो घूसा मार के मटका फोड़ दूंगा। ऐसा कसम मत कीजिएगा, अगर आपने ये मटका फोड़ दिया तो इसमें से और शेर बनने लगेंगे। चलो आज मटका फोड़ ही देते हैं, देखता हूँ तेरे मटके में कितने शेर निकलते हैं। सुन मिर्जा को, सुनाइए मिर्जा को। की वफा हमने तो गैर उसको जफा कहते हैं, की वफा हमने तो गैर उसको जफा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। जैसे आप मुझे बुरा कह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं साहब, आप मिर्जा नसरुल्लाह खां से भी सुनिए। कहा है कि एक हमी है जो उन्हें जाने वफा कहते हैं, एक हमी है जो उनको जाने वफा कहते हैं, वो मगर हमको हमेशा ही गधा कहते हैं। चलिए आपने खुद ही साबित कर दिया ये आप गधे हैं, और गधों का हमारे ड्रामे में कोई रोल नहीं है। अरे साहब गधा तो वो कहते हैं, गधे हम हैं थोड़े।
हम तो शायरी के मैदान में दौड़ने वाले घोड़े हैं, घोड़े। जी वो तो आपके शेरों से जाहिर है। जाहिर है तो हो जाए फिर अगला शेर। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक ही अदा में रजामंद कर गई। हाँ, क्या कहने साहब, दोनों को एक ही अदा में रजामंद कर गई। इसमें तो मैंने बहुत ही बेमिसाल शेर कहा, सुनिए। अब्बा को अपने देख के जिस दम वो डर गई, अब्बा को अपने देख के जिस दम, अब्बा को अपने देख के जिस दम वो डर गई, फौरन में अपने घर गया, वो अपने घर गई। बेटा एक काम, अभी तो तुम शेर में अपने घर गए हो, अब हकीकत में अपने घर जाओ, वो भी फौरन। और अगर ना गया तो? ना गया तो बेटे समझ ले दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, ऐसा छक्का मारूंगा उड़ता हुआ घर पहुंचेगा। जाता साहब, हम भी कोई ऐसे वैसे शायर नहीं है, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। तो एक पढ़ गया तो पूरी इज्जत निकल जाएगी। जा रहे हैं साहब, हमारी भी कोई इज्जत। हमने भी हमेशा जिंदगी भर शीशे की पालकी में सफर किया है। भाग याद है। अगर जाते जाते मतीन साहब पर तंज कर गया, वो कथा है ना मतीन साहब का, जो लम्हा जिंदगी का बसर कर रहे हैं हम, एक मार्का हयात कसर कर रहे हैं हम, कोई हमारी राह में पत्थर ना फेंक दे, शीशे की पालकी में सफर कर रहे हैं। मतीन साहब माफ कीजिएगा बेचारे को, मुझे यह गालिब का परस्तार नहीं आपका दुश्मन लग रहा था। बताइए गालिब के लेकिन में शेर पढ़ रहे हैं और सफर कर रहे हैं तो शीशे की पालकी में। आप लोग? जी सर। सर अब कौन सा सीन करना है? हाँ अब ऐसा करें वो सीन कर लें, मिर्जा गालिब किले का मुशायरा पढ़ने गए हैं और आप सब उनके इंतजार में बैठे हैं। ठीक है सर। हमने कितनी बार कहा है चाचा हुजूर से कि अब अगर आइंदा किले के मुशायरे का कोई दावतनामा आए तो हमें भी साथ लेकर चले, मगर वो खामोशी से चले गए, हमें बताया तक नहीं। जबकि हमसे वादा किया था उन्होंने कि वो हमें साथ लेकर जाएंगे, मगर हमें बताया तक नहीं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही थी? मजबूरी नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी ही इतनी थी कि आपको बताने का वक्त ही नहीं मिल पाया। अब नाराजगी से हटकर कोई बात करो तो आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, वो क्या? बच्चों, आपके चाचा को दरबार शाही में खूब नवाजा गया। मैंने जो कलाम पढ़ा उसने तूफान बर्पा कर दिया। हर कोई दाद देने पर मजबूर हो गया। हर जानिब से वाह वाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निजामे जंग के खताबात अता फरमाए, और यही नहीं मेरा माहाना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। हम सब आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे। बेशक ये सब तुम बच्चों की दुआओं से ही मुमकिन हो पाया है। चलिए ठीक हो गया, अब अगला सीन लेते हैं। सर फौजिया कह रही है मैंने गालिब साहब की गजलों की पूरी तैयारी कर ली है, क्या इसकी रिहर्सल आज ही करेंगे? अगर तैयारी करनी है तो आज ही कर लेंगे। भैया फौजिया गजलें याद कर लिया आपने? जी सर। तो चलिए इन्हीं के सीन से शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी जगह हैं, भाई साहब अपनी जगह। फौजिया आप यहाँ आ जाएं। डायलॉग याद है सबको? जी सर। तो चलिए शुरू कीजिए। बच्चों, ये साहबजादी कौन है? हुजूर, ये हमारे ही साथ पढ़ती हैं। आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से बेकरार थी। जब इसे पता चला कि हम सब आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं तो आपसे मिलने की जिद पकड़ ली इसने। आपकी कई गजलें याद हैं इसे। अच्छा, अभी ये चाहती है कि आपके कलाम को आप ही के रूबरू पेश करें।
ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अजीब बात है, बड़े तो हमारे कलाम को समझ नहीं रहे और माशाअल्लाह बच्चे हमारे कलाम को समझ भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो बेटा सुनाइए, कौन सी गजल सुनाना चाहती हैं आप? क्या हुआ, क्या शेर याद नहीं आ रहे? क्या हुआ, जरा देखें इन्हें। हुजूर, उसे तो पसीना आने लगे, लगता है घबरा गई। शहजादी घबराइए मत, जो याद है हौसले से सुना दीजिए। हम आपसे नाराज नहीं होंगे, बल्कि ढेर सारी शाबाशी देंगे। क्लास में तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब घबरा रही है। चल मत रख और शुरू हो जा। मुझे आपकी एक गजल बहुत अच्छी लगती है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, जो गजल अच्छी लगती है वही सुनाओ। बर नहीं आती कोई सूरत, नजर नहीं आती कोई उम्मीद। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती कोई उम्मीद। आगे आती हाल दिल पे हंसी, आगे आती हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, किसी बात पर नहीं आती कोई उम्मीद। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कुछ हमारी खबर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती कोई उम्मीद। काबे की
मगर नहीं आती कोई उम्मीद, पर नहीं आती कोई उम्मीद। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ। कदम देखते हैं खयाबा खयाबा फिर हम देखते हैं जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं आई नदारी
घर जाकर अम्मा और अब्बा को सब हाल बताकर उनसे भी दुआएं लेना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी आपने मुझे कितना प्यार दिया, कितनी दुआएं दी, वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जाइए, मगर हाँ हमसे एक वादा करके जाइए कि आप हमसे कभी कभी मिलने आती रहेंगी। जी जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ। आदाब। अरे बहन बैठो, कहाँ चली? हर वक्त जाने के लगी रहती है। कोई बहन बताओ। हाँ हाँ बहन, हमारे साथ चलना। बैठो। पता नहीं क्यों नहीं बैठती। या खुदा, या खुदा, मैंने तेरी कुदरत और तेरे मसलहत से कभी मुंह नहीं फेरा। हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। तूने हर बार मेरी गोद भरकर खाली की, मेरी जुबान पर शिकवा तक नहीं आया। तूने इस सब्र का इतना अच्छा फल अता किया। कैसे कैसे हीरे जवाहरात तूने मेरी गोद में डाल दिए। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बेहद शुक्र। यकीनन इन बच्चों की पैदाइश मुख्तलिफ घरानों में हुई, मगर इनसे मिलकर इतने अपनेपन का एहसास होता है कि मानो ये मेरे ही बच्चे हों और मैं हूँ इन बच्चों का गालिब। शानदार परफॉर्मेंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट और फातिमा अकेडमी की जानिब से इसके जिम्मेदारान, एक्टर्स और आप तमाम हजरात का जिन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी हौसला अफजाई की, मैं दिल की गहराइयों से आप सब का शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। और ये परफॉर्मेंस अगर ये मुमकिन हो सकी है तो आपकी शिरकत की वजह से हो सकी है। लिहाजा मैं ये भी चाहूँगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक ज़ोरदार ताली। हजरात, यानी बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक प्ले था, लेकिन ये इतनी बड़ी तरबियत का वसीला था कि मैं आपसे क्या कहूँ, इसलिए कि तलफ़्फ़ुज़ और इंसान की ज़बान उसका बैकग्राउंड बता देती है। इनके असातिज़ा ने जो मेहनत की है, मैं उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, और वो वाक़ईन काबिल मुबारकबाद हैं असातिज़ा, उनके इन बच्चों के वालिदैन जिन्होंने इनको इस तरह से ट्रेन किया। अब मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको एक एक मोमेंटो पेश किया जाएगा। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इन बच्चों को मोमेंटो पेश करें। सबसे पहले फातिमा एकेडमी के प्रेसिडेंट एजाज नूर साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब आपको मोमेंटो पेश करेंगे। अहमद साहब मोमेंटो पेश कर रहे हैं। एजाज नूर साहब प्रेसिडेंट मेरी गुजारिश है इस ड्रामे के राइटर मिस्टर इकबाल फिरदौसी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर इदरीस अहमद साहब आपको
वालदा बहुत उम्दा लिखा, बहुत मुबारक, अच्छा गया। किसी ड्रामे की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल उसके डायरेक्टर का होता है। इस ड्रामे के डायरेक्टर जनाब एम राबिश साहब से मेरी गुजारिश के ड्रामे के डायरेक्टर ही नहीं है, इसके अदाकार भी हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया। रात अब एक ऐसा किरदार है लेकिन वो इस ड्रामे में शामिल भी था और इसकी रूह में भी शामिल था। जनाब मतीन अमरोही साहब खुसूसी इनाम के लिए मैं मिर्जा गालिब की कच्ची कब्र का मुजाविर हूँ। साहब आप तारीफ के मोहताज परफॉर्मेंस की है, दिल खुश कर दिया और गालिब के अशार को बड़े बड़े खूबसूरती से अदा नहीं कर पाते हैं जिस खूबसूरती से इन बच्चों ने अदा किया है। अब मैं एक एक बच्चे का तारुफ करूंगा और उनका किरदार बताऊंगा और वो बच्चा आगे आएगा और डायरेक्टर ऑफ गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर रईस अहमद साहब उन्हें मूवी टू देंगे। ये तमाम बच्चे फातिमा एकेडमी से स्टूडेंट हैं। अब मैं इरशान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आगे आएँ। आपने गालिब का रोल प्ले किया जैसा कि आपने देखा। इरशान साहब इनका नाम राहिन था, राहिब। अच्छा, ये राहिब साहब थे जिन्होंने गालिब का किरदार अदा किया। माफ कीजिएगा मुझसे गलती हुई। और जनाब अरशान साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। आपने असलम का किरदार अदा किया। दानियाल आपने सलीम का किरदार अदा किया। मुनीब आपने मुख्तार का किरदार अदा किया। ईशान खालिद आपने अरशद का किरदार अदा किया है। उमर साहब आपने जावेद का किरदार निभाया है। समरीत आपने टीचर का किरदार निभाया है और आखिर में तो उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया था दानिश साहब से कि हम भी डर गए। हफीजुर रहमान आपने अख्तर का किरदार निभाया है। समद आपने एक स्टूडेंट का किरदार निभाया है।
सना इरशाद। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प किरदार था और इसने बहुत ही इसकी यानी कि गुफ्तगू बहुत मुख्तसर थी, मगर वो बोलने ही नहीं देगा। जोरदार तालियां। ये करा इन्होंने फौजिया का किरदार निभाया है। अक्सा नासिर। सामने ये अक्सा नासिर स्टूडेंट का किरदार था इनका। आलिया बख्तियार, आपने भी स्टूडेंट का किरदार निभाया। नामरा नाज, आपने स्टूडेंट का किरदार निभाया। डिस्ट्रीब्यूशन के चेयर बट अब एक इनाम है जो किरदार तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मजबूरी खिदमत ऐसी पर्दे के पीछे से और पर्दे के सामने भी ऐसी निभाई कि जिसकी वजह से ये कामयाब ड्रामा आपके सामने पेश किया जा सका। अशाम नाम है इनका। एशाम साहब। की तैयारी में इन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। प्रोडक्शन मैनेजर थे, पूरा अरेंजमेंट इन्होंने ही किया था। यस जी जी सही। जी, रिम फार्मेसी ने अपनी जानिब से इन तमाम बच्चों को 1,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। रिम फार्मेसी बल्ली दो बच्चे आगे आगे बैठ जाओगे, दो इधर से आ जाओ, दो इधर से आगे इधर आगे बैठ जाओ। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं और आपकी मौजूदगी से इन बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई हुई है, हमारी भी हौसला अफजाई है। हम आपको खैर मकदम करते हैं, शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो आए और उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करी, और जितने भी मेंबरान हैं जो अभी स्टेज पर हाजिर हैं उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। माशाअल्लाह इन बच्चों ने इतने अच्छे अंदाज में इतना खूबसूरत ड्रामा पेश करा और इतने कदीम तरीन हमारे मिर्ज़ा गालिब साहब को प्रेजेंट करा दिखाया, तो इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनकी मेहनत के लिए तालियां होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुझे बेहद मसरत हो रही है कि इतने शायकीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और इतना बेहतरीन प्ले हुआ है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा होगा। मैं बार बार मुझे खौफ हो रहा था कि पता नहीं बच्चे हैं किस तरह का प्ले होगा, कैसे जो है वो अल्फाज की अदायगी करेंगे, किस तरह से अशार पढ़ेंगे गालिब के, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि मैं इस वक्त जो है मेरी हालत ये है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ कि मेरा वो फैसला जो रामिश साहब से और इकबाल फिरदौसी साहब से मैंने किया था वो आज माशाल्लाह से अपनी मनाजिल को तय किया है उसने, और इतना बेहतरीन प्ले जो है इन बच्चों ने किया है यहाँ। और उसके अलावा आप लोगों ने इतनी तादाद में यहाँ तशरीफ लाकर जो है हम लोगों को ममनून किया है। मैं एक मरतबा फिर तमाम हाजरीन का, फातिमा एकेडमी का, रामिश साहब का, इकबाल साहब का, एजाज नूर साहब का
और यहाँ तशरीफ़ फरमा है जाकिर साहब और दीगर शफी देहलवी साहब हैं, मतीन साहब हैं, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑडियंस का कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और उसके साथ साथ देखिए, कोई भी किसी भी इंतज़ाम का होना, किसी प्रोग्राम का होना, किसी सेमिनार का होना, मुशायरे या ड्रामे का होना, कोई तनहा डायरेक्टर या कोई एक शख्स नहीं कर सकता जब तक उसको पूरी टीम का साथ न मिले। मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कुलीग हैं, एक एक शख्स अपनी पूरी मेहनत, लगन और देनदारी के साथ में जो है काम करता है, तो मैं उनका भी बहुत ही ममनून मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ फातिमा एकेडमी का कि इन्होंने यहाँ पर इतना बेहतरीन प्ले किया इनके बच्चों ने। और मैं वादा करता हूँ कि पुरानी दिल्ली के अगर कोई भी ग्रुप आता है और अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करता है, ये पेशकश करता है, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ में मिलकर प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया।